हाय काजल। हेलो प्रवेश जी। काजल, हेलो। सबसे पहले तो मैं तुमको ये कहना चाहती हूँ कि आज तुम्हारा ये एपिसोड खट्टी मीठी बातें विद काजल राघवानी में गेस्ट हैं प्रवेश जी। तो एकदम ध्यान से रहना। पता चला तुम उनके राज खोलने के लिए ये लाइव सेशन कर रही हो, लेकिन वो प्रवेश लाल यादव है, कहीं तुम्हारे ही राज ना खोल दे। तो ध्यान देना। प्रवेश जी की कई सारी खूबियों में से एक जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो एक बहुत ही डेडिकेटेड प्रोड्यूसर हैं। और कहानी की फर्स्ट डे स्टोरी सिटिंग से लेके फिल्म रिलीज होने तक हर काम वो बहुत ही बखूबी जानते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो इस क्वालिटी के लिए मैं उनको हमेशा बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ आवर भोजपुरी इंडस्ट्री। और एक बात जो मुझे स्टार्टिंग में लगती थी कि बाप रे, कितने गुस्से वाले आदमी हैं, जब देखो गुस्से में रहते हैं। पर बाद में मुझे पता चला कि ना ना, ये तो छलावा है। 2-3 फिल्मों के बाद पता चला कि ये सिर्फ सेट पे गुस्से में रहने का नाटक करते हैं ताकि यूनिट ऐसे कॉन्शियस रहे कि ये भगवान, लगता है हमारे प्रोड्यूसर थोड़े एंग्री हैं और अच्छे से काम करें। क्योंकि पैकअप के बाद एकदम चेंज हो जाते हैं, जैसे जॉली पर्सन है वैसे बन जाते हैं। तो ये एक मुझे लगता था कि गुस्से वाले हैं, लेकिन वो भी बाद में क्लियर हो गया कि ये बहुत ही साफ दिल के इंसान है, बहुत ही मस्तीखोर इंसान है। तो मैं प्रवेश जी आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जितने प्यारे, जितने अच्छे आप हैं, भगवान करे आप हमेशा वैसे ही प्यारे और अच्छे रहें। और भगवान दुनिया की सारी तरक्की, सारी खुशियां आपकी झोली में भर दे। थैंक यू। वाह, थैंक यू रोने थैंक मत यू लगना थैंक यू आप। थैंक यू सो रोने मत मच। लगना। नहीं, सही कहा इन्होंने कि मैं बहुत सेट पे तो गुस्से वाला ही लगता हूँ, क्योंकि मैं गुस्से वाला नहीं रहूंगा तो लोग डरेंगे नहीं। नहीं डरेंगे तो हाँ टाइम से शूटिंग नहीं होगी, टाइम से, आप समझ सकती हो ना। तो वो तो हाँ, सही मैं बात समझ है। सकती हूँ। और बाकी आम्रपाली जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निरहुआ हिंदुस्तानी में हम लोग बहुत लोगों को देखे थे कास्ट करने के लिए। जब निरहुआ इवन मुझे भी हिंदुस्तानी, फोन किया था आपको भी आपने। हमने फोन किया था, याद है आपको? आप पूना में थी उस टाइम पे शायद। हाँ, जी। उसके बाद आम्रपाली जी ने हिंदुस्तानी में काम किया, और हम लोग ये सेट पे स्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट बनाने की एक्टिंग है आम्रपाली जी लिखी है। स्ट्रिक्ट क्या। बनने की एक्टिंग करते हैं सेट हाँ, पे। बिल्कुल स्ट्रिक्ट बिल्कुल बनने की बिल्कुल। एक्टिंग करते हाँ, नहीं वैसे भी मैं क्या है कि मल्टी टैलेंटेड हूँ, तो अलग अलग जगह मैं तभी अपना रोल कर सकता हूँ जब मैं हर जगह पे अलग तरीके से फिट होऊंगा। हैं। पहली बात। ऑलराउंडर, जैसे बड़े भैया बोले, ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर तो क्रिकेट में क्या, जब फील्ड में जाता हूँ तो क्रिकेटर हो जाता हूँ, जब प्रोड्यूसर बनता हूँ तो प्रोड्यूसर हो जाता हूँ, जब एक्टर बनता हूँ तो एक्टर हो जाता हूँ। तो वो तो जब सारे काम आप तभी कर सकते हो जब हर जगह जाके आप अपना रोल चेंज करोगे। आप अगर आपके दोस्त आदित्य आपको हाय बोल रहे हैं। हेलो। हेलो ब्रो, हाउ आर यू। तो मैं आम्रपाली जी के बारे में बोल रहा था कि आम्रपाली जी हिंदुस्तानी में, पहली वाली हिंदुस्तानी में उन्होंने काम किया, जो कि एक माइलस्टोन फिल्म हुई, और वो मेरी फेवरेट फिल्म है। इसलिए भी कि आम्रपाली जी ने उसमें जो कैरेक्टर है उसको जीवंत कर दिया है। और जब हम्म। आम्रपाली जी उस फिल्म में साड़ी में जब दिखती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं, थैंक यू। वाकई में बहुत अच्छी लग रही है। मैं कल भी देखी थी उनका गाना और परसों भी देख रही थी, मम्मी को भी दिखाया। नहीं, उन पे बहुत साड़ी वाकई में बहुत सूट साड़ी बहुत करती है, बहुत लाइक बहुत घरेलू बहुत टाइप की वो लगती है उसमें। जी जी या जी, वही मैं कहना चाह रहा हम्म। ओके, तो मैं आपको कुछ चीजों के नाम बताऊंगी। आपको बताना है कि ये किस आप ये आपको सोच के आपके दिमाग में ये वर्ड सोच के कौन आता है। ठीक है, था। हमें भैया बताना आपको। भैया लिख रहे हैं कि दिमाग प्रवेश। में सबसे पहले भैया किसका नाम आता है? भैया लिख रहे हैं कि प्रवेश से तो सेट पे मुझे भी डर लगता है। मैं इतना कैरेक्टर में घुस जाता हूँ प्रोड्यूसर के। आपका शूट करना पड़ेगा। आप हम्म। दिखाने के लिए आपका शूटिंग करना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर आप सेट पे कैसे हो। हाँ, आपको फोटो भेज दूंगा, मैं सेट पे कैसे बैठे रहता हूँ, आप देखना। पक्का। जी, ठीक आगे है, बढ़े। तो आपको मुझे बताना है। मैं कुछ चीजों के नाम बताऊंगी तो आपके दिमाग में वो सुन के, वो वर्ड सुन के तुरंत आपके दिमाग में कौन आता है जहन में, राइट? अच्छा, कुछ सच सच बताइएगा। बाबा जुड़ चुके हैं मेरे, विक्रांत बाबा, नमस्कार।
ठीक है विक्रांत, हाय। आप सच सच बताइएगा। जी जी बिल्कुल। ओके, टूथपिक। कौन हमेशा खोदता रहता है बातों को? अंशुमान सिंह राजपूत, मेरा वो भी दोस्त ही है। ओके। सच बात है, मैं झूठ नहीं। चाबी। चाबी की। चाबी कौन मारता है हमेशा लोगों को चढ़ाना, लाइक? चाबी मतलब वो नहीं समझा। की चाबी, चाबी। मतलब चाबी के बारे में पूछ रहे हैं या ये होता है किसी को चाबी जी। लगाना? आम्रपाली जी, अब गेम खूंखार होने वाला है। ओके। चाबी, चाबी लाइक कोई होता है ना, चाबी मारता है। यार आप कैसे समझ भी रहे होंगे तो मुझे समझा रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे को। चाबी अवधेश मिश्रा जी। कौन हमेशा चाबी मारता है? चढ़ाना, लाइक पीपल को चढ़ाते हैं ना इंसान, वैसा वाला। अवधेश जी। नहीं तो इसीलिए समझा ना, चिढ़ाना मतलब चिढ़ाना। चढ़ाना, चढ़ाना। चढ़ाना। झाड़ पे चढ़ाना, चने के झाड़ पे नहीं नहीं चढ़ाना। नहीं, वो अवधेश जी नहीं। राहुल खान मेरे पार्टनर हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो राहुल। बहुत चढ़ाते हैं। और कभी कभी तो आके मुझे ही चढ़ाने। आम्रपाली ने पहले ही लिख दिया राहुल भाई। हाँ। अरे कभी कभी ना, कभी कभी तो मुझे ही आके चढ़ाने लगते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई आपको सुबह से कोई मिला नहीं था क्या? बोलते क्या दिनेश बात जी है। बोल रहे अवधेश जी करेक्ट। दिनेश जी, अवधेश जी करेक्ट। लेकिन अवधेश जी से ज्यादा राहुल भाई, राहुल खान राहुल। बहुत ओके। चढ़ाते हैं, बहुत। सुई धागा जो सबको जोड़े रखता हो। दिनेश लाल यादव। नो शक। घंटी, बेल, जो हर जगह बजता रहता हो। जो हर जगह बजता रहता हो। मैं पब्लिक पोल पे जाऊंगा कुछ। किससे? किससे पूछना है? हमारे भाई ऑनलाइन है, बताएंगे मुझे। दिनेश जी, प्रवेश जी पूछना चाहते हैं। लाइफलाइन, आपका पहला लाइफलाइन है ये। जी जी। कि घंटी कौन बजाता है हमारे यहाँ? मेरे हिसाब से एक अभय 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 सिंह कैरेक्टर है। हाँ, अभय सिंह कैरेक्टर है, कैरेक्टर अयाज आर्टिस्ट। भाई। घंटी अयाज भाई बोल रहे हैं दिनेश जी। हाँ मैं लेकिन नहीं चढ़। आदित्य, आदित्य बोल रहे हैं यश मिश्रा। अरे सबके नाम लगा लो। नहीं यश जी नहीं हो सकते। अयाज भाई, अयाज भाई। सूर्या भाई भी। दिनेश जी सूर्या भाई बोल रहे करेक्ट। हैं। अभी करेक्ट जगह पहुंच गया, सूर्या भाई करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। चार्जर जो हमेशा सबको पिन करता हो। पिन। विक्रांत सूर्या को बोल रहे हैं। हाँ। हाँ, जो हमेशा सबको पिन करता हो, चार्ज करना, लाइक देखो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला, वैसा वाला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे कोई आके ऐसा बोलता ही नहीं है कि उसने ऐसा बोला वैसा बोला, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कौन है इंडस्ट्री फोनो में। फ्रेंड करे। हाँ वापस फोनो फ्रेंड करते हैं। हाँ हाँ। नहीं मुझे अब किसको? लाइफ लाइन लूंगा मैं, एक आदित्य भैया भी हैं, अम्रपाली जी भी हैं, सुबी जी भी हैं। आप लोग बताइए। क्योंकि सीरियसली मुझे कोई आके नहीं बोलता है कि आप। निशांत भाई। हैं? निशांत भाई। कौन बोला? दिनेश जी। करेक्ट। करेक्ट। हाँ वो देखिए वो पियारो भी हैं तो बनता भी है भाई, सबसे मिलजुल के रहना वो तो बनता ही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे आज का गेम। ओके। ईयरफोन जो कान लगा के हमेशा सुनता हो। आप मत बोलना लाइफलाइन लेनी है। लेकिन ये मुझे कैसे समझ में आएगा कोई सुन रहा है कान लगा के हमेशा? आई थिंक अभय फोन जी। अ फ्रेंड। अभय जी। अब सिन्हा जी। हाँ, कहाँ क्या चल रहा है वो सुनते रहते, मतलब सब खबर रखते हैं। सीरियसली?
हाँ, पवन भाई लिख रहे हैं दिनेश जी। पवन भाई को नहीं मैं ज्यादा, मतलब अभय जी मेरे हिसाब से। ओके। कर्टन्स, पर्दा, जो हर चीज को ढके रखता हो, ढके रखना चाहता हो। खेसारी जी। अबे जी ज्यादा करेक्ट है। हाँ हाँ, अबे भैया को सब पता होता है। आम्रपाली जी और दिनेश जी का ये कहना है। ओके। मोबाइल फोन, कौन अपने पास सारा ज्ञान रखता है? अनंजय जी। उनको सब ज्ञान है। अच्छा, वो सब मतलब जो आपने पूछा वो। ओके, सारा ज्ञान। हम्म, टेबल फैन, कौन हमेशा बड़ी बड़ी हवाएं फेंकता है हर जगह जाके? लाइक टेबल फैन जो होता है वो हर जगह पहुंचा सकता है, पहुंच जाता है, वैसा वाला जो हर जगह हवाएं। कोई तो है मुझे। अनंजय जी करेक्ट, दिनेश अनंजय। जी बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, अनंजय ये जी। नहीं, पहले का था ये, पहले का ना। ज्ञान वाला। हाँ हाँ। अभी वाला बताइए। जो टेबल हर फैन, जो हर जगह फेंकता रहता है। हवा। हवा पे हवा। हवा। ब्रिजेश जी। विकास जी कौन? विकास जी, आम्रपाली जी कौन? ब्रिजेश जी। ओके। बर्तन, कौन हमेशा बर्तन की तरह बजता रहता है? आप अभी खेल को खुखार बना रही हो। अरे है मेरे इसमें, अभी और दो बाकी है। ब्रिजेश जी करेक्ट है। विजय यादव वो करेक्ट। विजय यादव जी भी। विजय यादव जी, वो जो क्या? नाम था, नाम जो था दिमाग टेबल नहीं आ फैन, रहा था। हाँ, वो करेक्ट एकदम विजय यादव जी हैं। और दूसरा जो है ब्रिजेश जी हैं। बर्तन। बर्तन क्या? बर्तन, कौन हमेशा बर्तन की तरह बजता रहता है? आम्रपाली मैं बोल रही है, आम्रपाली मैं लिख रही है। नहीं, कौन बर्तन की तरह बजता रहता है? हम्म। कुछ लाइफ लाइन। कितनी सारी लाइफ लाइन चाहिए आपको? इतनी तो करोड़पति में भी नहीं है। अभी आएगा। कौन बताएगा? बर्तन की तरह कौन बजता है? है तो कोई दिमाग में अभी आ नहीं रहा है। रत्नेश, दिनेश जी का कहना है। अब बोलो हाँ हाँ हाँ, सही है, करेक्ट है। करेक्ट 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 करेक्ट। कौन ज्यादा बोलता है? किसी को तो मैं बोलता हूँ कि बहुत बोलता है यार। किसको बोलता हूँ? हम्म। विजय जी, विजय यादव। फिर से? हाँ। ओके। मेडिसिन, जिसके पास हर बातों का इलाज होता है। आलोक जी। आलोक सिंह जी। हाँ। इंडस्ट्री में दिनेश कोई। जी ही खेल, देखो आपके दोस्त बोल रहे दिनेश जी ही खेल रहे हैं गेम, आप नहीं खेल रहे हो। कोई बात नहीं, दिनेश दोनों जी दोनों अपने जवाब दोनों दे रहे हैं। दोनों भाई मिलके खेलेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ। अब दिनेश जी ने किसारी जी का नाम लिया, किस चीज पे लिया मुझे पता नहीं चला। मेडिसिन पे? मेडिसिन पे मुझे लगता है कि आलोक जी, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ भी होता है तो आलोक जी वहां पे सुलझाने पहुंच जाते हैं। ओके। टीवी, जो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है हो। जी। टीवी, टीवी, टेलीविजन, हाँ। जो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो। आई थिंक खेसारी जी। ओके, डन। ये वाला गेम खत्म। ये वो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत मजा आया मुझे। और इसका इसका
श्रेय जाएगा दिनेश जी को, आपको नहीं। सारे जवाब उन्होंने ही दिए और आप करेक्ट करेक्ट बोल रहे हो बस। नहीं, मैंने 2-3 लाइफ लाइन लिया था खाली। 2-3 नहीं, सारे ही लिए। भैया देखो लिख रहे हैं कि बचपन से दोनों भाई साथ खेल रहे हैं। आम्रपाली जी लिखी है विक्रांत जी। ओके किसमें? ओके, क्या विक्रांत आई जी? थिंक लास्ट वाला टीवी होगा, आई गेस लास्ट था ना वो। इंटरटेनिंग। ओके तो मैं रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ आपको, आपके लिए। प्रवेश लाल यादव, एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे आप जब मिलते हैं तो वो इतनी गर्मजोशी से मिलता है कि आपको लगता नहीं है कि आप पहली बार मिल रहे हैं या बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कई बार लोगों ने कहा कि वो बहुत शांत रहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, उन्हें हंसी मजाक पसंद नहीं है, लेकिन वो है इसके बिल्कुल विपरीत। 5 साल पहले फिल्म का नाम टाइगर, जगह यानम आंध्र प्रदेश। मैं डरा सहमा सा गया और मुझे बता दिया गया था कि ज्यादा हंसी मजाक नहीं, शांत रहते हैं, आप जैसे काम करते हो वैसे काम करिए और ज्यादा मस्ती नहीं। साउथ की यूनिट थी, मैं खुद वैसे ही डरा सहमा सा था। और उसके बाद जब पहले दिन काम कर लिया तभी से जो बॉन्डिंग बनी है, टचवुड नजर ना लगे, वो आज तक बॉन्डिंग चली आ रही है। वो आज भी मेरे लिए टाइगर है और वो टाइगर ही रहेंगे। मेरे फोन तक में उनका नाम टाइगर के नाम से सेव है। शूटिंग के दूसरे दिन मेरी थाइस भर गई थी, मसल्स पुल हो गई थी, मैं दौड़ नहीं पा रहा था। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि हम लोगों को गोदावरी पुल के ब्रिज पे दौड़ लगाना था और प्रवेश भैया ने मुझसे कहा था कि आप जैसे दौड़ रहे हो भैया आप दौड़िए, मैं पूरा मेंटेन कर लूंगा। इतना अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया था। और फिर सबसे फनी मोमेंट तो मेरी लाइफ का यही हुआ कि वो ब्रिज पे हम लोग खड़े थे और हम लोगों को कूदना था, तो हार्नेस वार्नेस लगा के सब खड़े हो गए हम लोग। और जब हार्नेस के बाद खड़े हुए, मुझे पहले जंप मारनी है, मेरे 3 सेकंड बाद प्रवेश भैया को जंप मारनी थी। तो सडनली जैसे ही सब कुछ हो गया, बिल्कुल रोलिंग होने वाला है कैमरा, प्रवेश भैया मुझसे पूछते हैं भैया आखिरी कोई ख्वाहिश है क्या? है मतलब? बोले नहीं, आप पहले कूद रहे हो ना, मुझे तो कुछ होगा नहीं, मैं हीरो हूं। मैंने कहा मजाक मत करो, जब तक मैं ये बोल पाता मजाक मत करो, उधर से आ गया एक्शन और मैं कूद गया। खैर बहरहाल शॉर्ट फर्स्ट टेक में ही ओके हो गया। तो ऐसे वन लाइनर जोक वाले हैं प्रवेश भैया, शायद धीरे धीरे खुलते हैं, लेकिन जिनके साथ कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं। मेरा प्रवेश भैया से सिर्फ एक ही सवाल है, कलाकार, निर्माता, अब निर्देशक कब? और लाल गोला क्या है? लाल गोला क्या है बताओ। समर्थ भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और समर्थ जी ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे सबसे पहले टाइगर में ही मिले थे। और मैं बता दूं कि जो जिस शॉट की ये बात कर रहे थे काजल जी, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शॉट है। ब्रिज से दोनों ये इनको मैं भगा रहा हूँ, ये भाग रहे हैं, ये ब्रिज से जंप करते हैं, पीछे से मैं जंप करता हूँ और इनका गर्दन हवा में ही काट देता हूँ और इंटरवल हो जाता है। वो मेरा फेवरेट शॉट है, मैं अभी भी उसको देखता हूँ मोबाइल में लगा के कभी कभी। और जो डायरेक्टर की बात है भैया, क्यों हमको डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं आप लोग? हमारे मंजुल भाई है ना डायरेक्शन करने के लिए। अरे जैसे दिनेश जी ने कहा ऑलराउंडर है परवेश जी, तो वो तो बनता ही है, डायरेक्शन भी बनता ही है। नहीं, निश्चित तौर पे अगर वो मेरे अंदर प्रतिभा होगी तो फ्यूचर में आएगी,
वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, अभी तक तो नहीं है मेरे अंदर वो प्रतिभा कि मैं डायरेक्टर बनूं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत मतलब बहुत प्रेशर होता है डायरेक्टर को, और मैं प्रोड्यूसर ही ठीक हूँ, प्रोड्यूसर बहुत सही हूँ, डायरेक्शन के लिए बहुत लोग हैं। और लाल गोला का मतलब तो मुझे लगता है कि भैया बता पाएंगे, क्योंकि लाल गोला फिर से भैया, फिर से लाइफ लाइन, मतलब हाथ दे। दिनेश जी मैं आपको कनेक्ट करती हूँ, आप भी जवाब दे दो अब सारे। क्योंकि लाल गोला मैं नहीं लगाता हूँ किसी को ना, इसलिए बोल रहा हूँ, लाल गोला मैंने किसी को नहीं अच्छा, लगा। हाँ तो लाल गोला जब भैया का कभी इंटरव्यू होगा तो वो बताएंगे लाल गोला का मतलब क्या है। नहीं अभी बताओ मुझे, हमें जानना है। आम्रपाली जी ने भी लिखा है लाल गोला। अच्छा पता नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है लाल गोला क्या है। समर जी ये बता नहीं रहे लाल गोला क्या है एग्जैक्टली, हमको हमें समझ में हम्म नहीं आ रहा है, आप बता दो। मुझे पता नहीं कि लाल गोला क्या है, और मैं समझ लिया आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको पता है कि लाल गोला क्या है तो लाल गोला से दूर रहिए। और हाथ हो गया, ये पता है आपको? बताओ क्या है लाल गोला? ऐसे ही मस्ती, कुछ ऐसा उसका मतलब नहीं है। आपके दो, लाल गोला का मतलब खतरा। लाल गोला का मतलब खतरा, हाँ बट, लाल गोला से दूर रहिए। मतलब बट खतरा क्या? कुछ तो होगा, लाल गोला कुछ तो है, ऐसे ही नहीं, खतरा तो खतरा बोल सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि लाल गोला का मतलब बड़े खतरा। बड़े भाई ने आपको बचा लिया खतरा बोल के। खतरा ही है, सही बात है, लाल गोला तो अंडरस्टूड है, लेकिन समझ लिया हाँ लाल गोला से दूर रहिए मैं कहूंगा। मुझे जानना पड़ेगा लाल गोला कौन है। जैसे देखिए, जैसे जैसे अभी ग्रीन जोन था, ऑरेंज जोन था, रेड जोन था, वैसे ही लाल हरा गोला और ऑरेंज गोला और लाल गोला, ये भी गोला है, तो आप कभी हरे में होते हैं उसके बाद। बट लाल गोला जरूर कोई ना कोई आदमी होगा या कुछ ना कुछ तो है। लाल या गोला एक जोन है, लाल गोला एक जोन है जिसमें आप ना जाइए, खतरा हो जाएगा। हमें कैसे पता लाल गोला कौन है? जहाँ ना जाए खतरा है। वो हम आपको बताएंगे, कहाँ ना जाए? वो बताएंगे। जो लोग, दिनेश जी ने लिखा है, जो लोग काम पे ध्यान नहीं देते हैं उनके ऊपर लाल गोला लग जाता है। हाँ। ओके तो काम पे ध्यान ओके, दीजिए, लाल गोला में मत वो आइए। मैं आज ओके फाइन। ठीक है, नेक्स्ट। प्रवेश जी नमस्कार। प्लीज काजल जी मेरी पहचान नहीं बताइएगा। प्रवेश जी, आप अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआती फिल्मों की शूटिंग के पैकअप के बाद अपने फिल्म के किसी कलाकार को एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए थे। वो कलाकार मेल नहीं फीमेल थी। ओ नहीं नहीं, वो शायद मेल था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो कौन थी या कौन था? तो सर आपको उसका नाम बताना है और क्यों रो रहे थे आप वो बताना है। ये है तो मेरे डायरेक्टर मंजुल भाई, आई थिंक सो। लेकिन मंजुल भाई अच्छा एक्टिंग, वॉइस, परवेज भाई प्लीज मेरा नाम मत बताइएगा। आम्रपाली जी मंजुल जी है पक्का? हाँ मंजुल जी हैं, लेकिन मैं पता नहीं मैं किसको किसको, छोड़ने गए थे और रो रहे थे आप? नहीं मैं पहली बात तो और किसी क्यों को रो रहे थे? छोड़ने नहीं गया था, और अगर छोड़ने जाऊंगा भी तो मैं रोऊंगा क्यों। सब जान रहे मंजुल भाई। और ये जो बोल रहे मेरा नाम मत म, बताइएगा। मन, मंजुल भाई का जो ये सवाल है ये बेबुनियाद है। और ओके नहीं, कुछ तो होगा, आप रो रहे थे। क्यों, मैं क्यों रोऊंगा। हमको क्या पता आप क्यों रो रहे थे? किसको छोड़ने गए थे आप? किसी, अरे मुझे कहाँ टाइम होता है किसी को छोड़ने जाने का। मैं मैं कभी भी फिल्म के सेट पे सुबह, जब मेरी फिल्म की शूटिंग चलती होती है तो मैं सुबह 7 बजे पहुंच जाता हूँ, और जब तक पैकअप नहीं होता सबको पैक करने के बाद आता हूँ।
पहली फिल्म, आपकी पहली फिल्म, उस वक्त आप किसी को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, तब आप रो रहे थे उनको छोड़ते वक्त। तो पहली फिल्म तो मेरी सुभी जी के साथ थी, और उनको मैं छोड़ने भी गया हूँ तो मैं रोऊंगा क्यों? पहला पहला जैसे होता है ना यूनिट में, फैमिली और रिलेशन, ऐसे माहौल बन जाता है तो कोई ऐसे दूर जाते हैं तो बुरा लगता है, सो मे बी शायद नहीं, इसलिए आप रो रहे हो। नहीं बिल्कुल, अगर वैसा होता तो भी मैं निश्चित तौर पे बताता। ये सवाल बेबुनियाद है मंजुल भाई का। मंजुल भाई, मैं लूंगा बदला, रुको अभी। किरण माता जी को जब भी फिल्म से जाती है हम सब लोग रोने लगते हैं। किरण माता जी, किरण जी। बिल्कुल, इवन जब हिंदुस्तानी की हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो उसमें जो हमारी भाभी बनी थी, जो हमारे भाई थे, उनका एक बेटा उसमें काम किया था, तो वो लोग जब जा रहे शुभी थे। बोल रही है नहीं रोए थे। हाँ, तो जब वो लोग जा रहे थे तो वो लोग बहुत रो रहे थे उस टाइम। जो हिंदुस्तानी, निरहुआ हिंदुस्तानी फर्स्ट में जो भाभी थी, और जो छोटा बच्चा था एक उनका, जो वो लोग थे बहुत रो रहे थे। तो होता है वैसा, ओके। बट वैसा होता तो मैं जरूर बताता। देखो सुभी जी बोल रही हैं कि नहीं रो रहे थे, क्यों रोऊंगा? शुभी जी बोल रहे थे किसके लिए, कौन थी किसके लिए रो रहे थे? अरे सुभी जी तो थी पहली मूवी की, अगर बात कर रही हो तो। शुभी जी आप ही के लिए रो रहे थे? सुभी जी के लिए रो रहे थे, और उनको 20 साल बाद पता चल रहा है। चलो मान लो। हम्म, ओके। क्रिश, अम्रपाली जी ने क्रिश लिखा, क्रिश। क्रिस। क्रिश, क्रिश के क्रैश, पता नहीं। ओके। फैन के कुछ क्वेश्चंस हैं। आराध्या पीहू मिश्रा, अभी फिलहाल यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का वार चल रहा है, तो प्रवेश जी की क्या प्रतिक्रिया है? यार मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ परवेश और प्रवेश में। प्रवेश। मेरे प्रवेश, आई नो प्रवेश, बट परवेश ही निकलता है। क्यों? पहले से हैबिट है, अभी अभी पता चला प्रवेश है एक्चुअली। आप तो फिर भी परवेश बोलती हो, कुछ लोग मुझे परवेज बोलते हैं। वो बच्चे का नाम क्रिश था, कौन सा बच्चा? क्रिस, क्रिस, हाँ, वो जो बच्चा था हिंदुस्तानी में, जो आम्रपाली जिसकी जी। बात करता, जो रो रहा था जाते हुए। अच्छा ओके, हाँ हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। तो बताइए, अभी फिलहाल यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का माहौल चल रहा है, वार चल रहा है, तो प्रवेश जी की क्या प्रतिक्रिया है? आप हमेशा मेरा नाम 2 बार लोगी। देखिए मेरी, प्रवेश एंड प्रवेश, परवेश। हाँ प्रवेश। हम्म। एक्चुअली मेरी उस पर यह प्रतिक्रिया है कि टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, मुझे लगता है कि यूट्यूब पे जो कंटेंट होते हैं वो आ, मतलब जो टिकटॉक पे जो कंटेंट है, मुझे लगता है कि वो बाय किया हुआ नहीं होगा, या मतलब ऐसे ही है। क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि सबका अपना कंटेंट है, यूट्यूब का अपना कंटेंट है। अगर यूट्यूब हम्म। पे अगर लोग देखते हैं, व्यू होता है, तो उसका जिसका कंटेंट है उसको उसका फायदा मिलता है। लेकिन हम्म। टिकटॉक पे क्या होता है कि मेरा गाना है और उसको वहां पे टिकटॉक यूज कर रहा है, उसको लोग उस पे गाने बना रहे हैं, नाच रहे हैं, या जो भी, उस पे कितने व्यू आ रहे हैं, लेकिन उसका फायदा किसी ओनर को नहीं है, किसी को नहीं है, या जिसका कि वो सिर्फ कंटेंट है। टिकटॉक को है, जी, तो या। उस मामले में हम्म। मैं यूट्यूब का सपोर्ट करता हूँ। ओके। काजल ठाकुर करके फैन है, उनका सवाल है, आप जब आर्मी में थे तब भी अपने साथियों को गाने सुनाते थे, इस दौरान सेना के जवान आपको कैसे प्रोत्साहित भी करते थे, और कौन सा गाना ज्यादा गाते थे आप वहां पे? हाँ, वहां गा पे के क्या? सुनाइएगा। अच्छा, मैं उस टाइम पे एक ही गाना गाता था ज्यादा। अरे चला गया नाता मेरा यसकों से जोड़ के, अच्छा नहीं किया तूने साथ मेरा छोड़ के, ताने मुझे दे के, ताने मुझे दे के तन्हाई मार डालेगी, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी, लगता है मुझको जुदाई मार डालेगी।
और मैं बताऊं आपको कि ये मेरा फेवरेट गाना है। और ये मतलब सेना में ही नहीं, मैं बचपन से ये गाना, मतलब जब मैं होश संभाला तब से ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और मैं हमेशा यही गाना, जो मुझे कोई बोल दे तो मैं यही गाना गाता था। ओके, मौनी रोई जी का सवाल है, 2016 में मेरे अंदर के कलाकार ने उफान मारा और अपने सीनियर अधिकारियों की मदद से अपने भाई जुबली स्टार निरहुआ की सानिध्यता में मुंबई आ गया। ये बात आप बोले हैं, तो क्या रीजन था कि अचानक 2016 में आपके कलाकार ने उफान मारा? आपके 2016 कलाकार ने उफान मारा 2016 नहीं, 2006 में ना। 2016 उसने क्वेश्चन किया, मुझे नहीं पता ये। नहीं, मैं 2006 में इंडस्ट्री में आया था। और मैंने पहले ही बताया कि जब मैं सेना में था तो वहां भी मेरी एक्टिविटी चलती रहती थी वहां पे, जैसे गाने गाना या वहां पे एक्टिंग करना। तो वहां पे उन लोग का पूरा मुझे सपोर्ट था कि तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम एक कलाकार हो। और चूंकि वो लोग जानते थे कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इस इंडस्ट्री से है। उस समय भैया की जो फिल्में होती थी, गाने होते थे, हम लोग लंगर में देखते थे। सब लोग बोलते थे कि प्रवेश लाल का ये भाई है। और उस समय भैया भी स्टार हो चुके थे। तो उस टाइम पे मैं आया था, भैया से ही ओके मैं उस टाइम मौनी, बात 2006 में आए हैं प्रवेश जी। प्रवेश जी यार, आ गया मेरे को। आ गया। प्रवेश जी, सो ओके। राधे पीयूष जी का क्वेश्चन है, भोजपुरी दर्शक आपको टाइगर के नाम से कब से बुलाते हैं? जब मैंने टाइगर फिल्म किया 2013 में, आई थिंक 2013 में जब मैंने टाइगर फिल्म किया, जिसमें समर्थ जी थे मेरे साथ। और उसी फिल्म में मैंने एक ऐसा किरदार, वो किरदार मुझे बहुत पसंद है, जो टाइगर वाला किरदार है वो बहुत पसंद है। और मैं बातों बातों में ऐसे करता था। और शेर की आवाज आती थी। तो तब से मुझे लोग टाइगर कहते हैं। चोकोचिन मान्या, उनका सवाल है, सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव है, भोजपुरी को लेकर कई बातें आपने भी पढ़ी होगी, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है उस समय? जी सॉरी, आपका आवाज कट गया था। सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, उसके बाद? सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव है, भोजपुरी को लेकर कई बातें आपने भी पढ़ी होगी, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है उस वक्त? मेरी प्रतिक्रिया देखिए ये है कि भोजपुरी हमारी जो भाषा है हमारी माँ जैसी है। और आप अगर अपनी माँ को आबाद नहीं कर सकते तो बदनाम मत कीजिए। आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत बोलिए। जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, ना कि बुरे के लिए कर रहे हैं। तो आप भोजपुरी के लिए अगर कुछ कर सकते हैं अच्छा तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहे हैं उनको बुरा ना बोलिए। मेरा बस इतना ही कहना है। ओके नाइस। ऋषु सिंह का क्वेश्चन है, जैसा कि हम सब देखते हैं कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर है, तो अपने क्रिकेट लाइन में जाने का क्यों नहीं सोचा? आपने क्रिकेट लाइन में जाना क्यों नहीं सोचा? नहीं देखिए, क्रिकेट लाइन में जाने के लिए मुझे बहुत बचपन से अगर मुझे प्रैक्टिस मिली होती या वो माहौल मिला होता तो मैं गया होता। क्रिकेट मेरा कोई करियर नहीं था, ना ही है। जब मैं इंडस्ट्री में आया और जब सीसीएल खेलने की बात आई, भोजपुरी दबंग टीम जब बन रही थी, वहां से मुझे क्रिकेट खेलना शुरू किया मैंने। बाकी क्रिकेट मैं प्रोफेशनल नहीं खेलना चाहता था कभी भी। ओके। प्रभात श्रीवास्तव जी का सवाल है, क्या किसी क्रिकेट मैच में आप अपने भाई से चीटिंग किए हो या कभी आउट होने के बाद बोले हैं कि छोटा भाई हो, भाई खेलने दो ना? बचपन की बातें होगी ये। जाहिर सी बात होगी। बहुत मैंने क्रिकेट में चीटिंग मैंने बहुत किया है। बीआईपीएल में भी करते हो? बीआईपीएल में नहीं, बचपन में। गांव में अच्छा, जब गांव में हम लोग खेलते थे तो हमारे साथ जो मैं ही कैप्टन हुआ करता था। और उस समय जो हमारे साथ बच्चे खेलते थे तो हम लोग जाते थे शाम को 4 बजे खेलने, 2 घंटे का टाइम है, 6 बजे तक। तो मैं बोलता था कि भाई अभी हम लोग 6 ओवर का मैच खेलेंगे। और चालू होता था, मैं अगर आउट नहीं होता तो 6 ओवर खेलते थे। और अगर मैं 1 या 2 ओवर में आउट हो गया तो मैं इन लोगों को बोलता था भाई मैच अभी 3 ओवर का ही है, 3 ओवर बाद फिर एक मैच होगा।
तो मैं चीटिंग किया हूँ बहुत क्रिकेट में, बचपन में, अभी नहीं। ओके, रितिका पंडित का सवाल है, क्या आपकी लाइफ में आपकी कोई क्रश या गर्लफ्रेंड रही है, थी या है? अब जब से मैंने होश संभाला, मतलब तब से ही ऐश्वर्या राय ही मेरी क्रश थी। और गर्लफ्रेंड? नहीं झूठ ना बोलना। नहीं। दिनेश जी बताओ। लाइफ लाइन ले लो। लाइफ लाइन नहीं। एक मिनट जी। जवाब आएगा हम तब बताएंगे। हाँ। ओके, स्वाति का क्वेश्चन है, नो टेंशन नो बीपी बी हैप्पी, ये लाइन सिर्फ डायलॉग था या रियल लाइफ में भी इस लाइन का यूज करते हैं आप? नहीं, हम बिल्कुल यूज करते हैं। नो टेंशन नो बीपी बी हैप्पी, व्यस्त रहा मस्त रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहिए, व्यस्त रहिए तो आप मस्त रहेंगे। और मैं वही करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा व्यस्त रखता हूँ। मैं जब लॉकडाउन था तो भी, और अभी भी जब अभी भी लॉकडाउन है, इसमें भी मैं अपने आप को इतना व्यस्त रखा हूँ कि मुझे मतलब टाइम नहीं मिलता है। तो आप सोच सकते हो मैं अपने आप को कितना व्यस्त रखता हूँ, बहुत व्यस्त रखता हूँ। और सही मेरा बात यही है। फंडा है कि आप व्यस्त रहोगे तो फिर इधर उधर की बातें दिमाग में नहीं आएगी, आप मस्त दिमाग रहोगे। में ध्यान भी नहीं जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सही बात जी। है। आंचल दुबे जी का क्वेश्चन है, आर्मी में 5 साल आपने जॉब किया और लास्ट पोस्टिंग आपका जम्मू कश्मीर के पूंछ राजौरी इलाके में बतौर गनर तैनात थे, तो क्या कभी आपने गन से फायरिंग की है? और जम्मू कश्मीर में आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो जिंदगी मौत वाला मंजर है? नहीं, देखिए, जब आप सेना में अगर जाते हैं तो वहां तो जिंदगी मौत वाला मंजर तो ये तो अंडरस्टूड है पहले ही। बट मैं डर वर लगता है, लाइक अंदर की फीलिंग्स क्या होती होगी? नहीं, देखिए, डर तो नहीं लगता है क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग होती है लगभग, मेरी ट्रेनिंग जो थी वो 32 वीक हुई थी, जिसमें आपको इतना मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर दिया जाता है कि आप जब बॉर्डर पे होते हो तो आप वेट करते हो कि आपको कभी फायर करने का मौका मिले, आपके सामने कोई आए और आप मारो। इस मानसिकता में आप रहते हो, तो डर तो बिल्कुल नहीं लगता है। और जहां तक मेरी बात है तो मैं पुंछ में था 2 साल, और वहां पे 2 बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। एक बार गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, एक बार बर्फ में एक्सीडेंट हुआ। दोनों बार मैं लगभग मरते मरते बचा था। ओह, हम्म। सैल्यूट फौजी को। ओके, कुछ रिकॉर्डिंग्स है आपके लिए। हेलो, मैं हूँ विक्रांत और आप सभी को मेरा नमस्कार। बाबा जी को नमस्कार। आज प्रवेश जी काजल जी के साथ इंस्टा पे लाइव हैं, तो कुछ बातें हैं जो मैं प्रवेश को लेके कहूंगा। कि प्रवेश को मैं तब से जानता हूं जब वो पहली बार मुंबई आए थे, और इस बात को एग्री करते हैं और वो शायद बोलेंगे भी। तो बताता हूं मैं कि जब वो मुझसे मिले थे तो मैंने एक ऐसा शर्मीला इंसान देखा कि अभी जो लोग प्रवेश से मिलते हैं वो लोग बोलते हैं प्रवेश वेरी फनी, लाइक जो भी है, लेकिन प्रवेश जब आए थे तो बहुत ही ज्यादा शर्मीले थे। और मुझे याद है कि दिनेश जी ने मुझे बोला था कि भैया तनी ना हो के खोला तनी बतियावा। सही बात। और बहुत ही सीधे इंसान शुरू से रहे हैं प्रवेश, और खूबियां तो कई हैं जो एक किसी शख्स को आगे ले जाने के लिए, तो वो प्रवेश में है। मुझे बोलने के पहले शायद बहुत लोग इस चीज को एग्री भी करेंगे कि प्रवेश ने जिस हिसाब से अपना प्रोडक्शन हाउस हैंडल किया है, कुछ भी होता है वो बहुत ही ईमानदारी के साथ उस चीज को हैंडल करते हैं और चलाते भी हैं, सक्सेस भी हुए हैं, और परिवार को भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, चलाते हैं। ये बड़ी अच्छी खूबी होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। और कमियां हर एक इंसान के अंदर होती है, तो मुझे लगता है कि बिना कमियां के कोई इंसान नहीं बनता। तो कमियां मेरे अंदर भी है, दोस्तों के अंदर भी होती है। लेकिन हाँ प्रवेश, रही बात प्रवेश की, तो क्वेश्चन अगर मैं करना भी चाहूंगा तो सारी बातें तो मैं जानता ही हूँ। क्वेश्चन क्या करूं, बस यही मैं पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना
जो भी उनका सीक्रेट हो, जो अभी तक मुझे नहीं पता हो या लोगों को नहीं पता हो, अगर बताने लायक हो तो ये बात बोल सकते हैं इंस्टा पे। बाकी बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं प्रवेश, और हमेशा रहेंगे। और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, हमारे कुछ एक ग्रुप है, और लोग भी इस चीज को बोलते हैं कि लोगों में बहुत सारी दोस्ती देखी गई लेकिन टूटते हुए भी देखा। लेकिन शायद मेरी दोस्ती, प्रवेश की दोस्ती, आदित्य की दोस्ती, मुझे लगता है कि जब से हुई है तब से आज तक उसी तरीके से चल रही है। मतलब एक एक्सप्रेस के तरीके से हम लोग चलते हैं, एक्सप्रेस मेल जो होती है उस तरीके से चलते हैं। वाह बाबा, बहुत बहुत बताइए धन्यवाद। कुछ। बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा विक्रांत बाबा का। बाबा हम लोग बोलते हैं इनको क्योंकि बाबा जो है हमारे ग्रुप के बाबा हैं। किसी भी चीज का मतलब, जो बाबा ने पूछा ना कि आप कोई वो बताइए, क्या क्या पूछा उन्होंने? कोई चीज जो अभी तक आपने शेयर ना की हो, हाँ कोई हाँ, मैं ये शेयर करना चाहूंगा बात। कि हाँ, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि विक्रांत भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र के साथ साथ बाबा भी हैं। वो हम लोग के ग्रुप के बाबा हैं और वो किसी भी चीज का मतलब भविष्यवाणी करते हैं और सही भी होता है। जैसे हम लोग जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो मेरे रूम पार्टनर विक्रांत जी हुआ करते हैं, और सुबह उठ के बोलते हैं का प्रवेश का लगा था आज जीत जाइए। तो हम बोले भैया बतावा तू जीतल जी की ना ना, हमके तो मुश्किल लगा था और उस दिन हार जाएंगे। दूसरे दिन मैं उठ के पूछता हूँ बाबा अरे क्या लग रहा है, आज क्या होगा? आज तो जीत जाएंगे हम लोग, एकदम देखो क्या मारते हैं आज हम लोग, और हम लोग जीत जाते हैं। तो अरे वाह। हाँ, तो यही है कि बाबा हमारे और बहुत मामलों में, बहुत चीजों में वो भविष्यवाणी करते हैं और सही भी हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले, हमारे ग्रुप में कुछ होता है तो हम लोग सबसे पहले बाबा को लाइन पे लेते हैं, बाबा क्या लगता बाबा है इस को, मैटर में? बाबा क्या है? हाँ बाबा क्या लगता है? बोले बाबू बड़ा मुश्किल है, देखो क्या होता है। तो ओके। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य ओझा, और हम लोग यहाँ पे लाइव हैं और लाइव देख रहे हैं प्रवेश लाल यादव जी को, जो कि लाइव आए हैं काजल जी के साथ। तो दोनों को मैं नमस्कार कहूंगा। और साथ में मुझसे कहा गया था कि मैं प्रवेश लाल यादव जी के बारे में एक बात बताऊं। तो क्योंकि मैं इनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड है ये, तो मैं इनके बारे में एक नहीं, मैं दो बातें बताऊंगा। एक तो ये कि प्रवेश लाल यादव जी अपने काम को लेके बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही प्रिपेयर्ड और पैशनेट रहते हैं। अगर वो किसी काम को हाथ में ले लेते हैं तो जब तक उस काम को बहुत अच्छी तरह से पूरा नहीं कर लेते तब तक इनको चैन नहीं मिलता। ये उस काम के बारे में ही सोचते रहते हैं, और उस दौरान अपनों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, उनको याद भी नहीं रहता है कि उनसे बात करूं नहीं करूं। तो ये उनकी जो है एक बुरी बात है, हालांकि इसको भी बुरा नहीं कहा जाएगा। और मुझसे कहा गया था कि मैं प्रवेश लाल जी से एक सवाल पूछूं, तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि प्रवेश लाल जी, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि इंडस्ट्री में हीरो और हीरोइन का कुछ चर्चा चल रहा है, लेकिन आपका किसी हीरोइन के साथ कोई चर्चा अभी तक सामने नहीं आया है मेरे पास। तो आप सही में इतने सीधे हैं या आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से छुपा लेते हैं? धन्यवाद। एक सेकेंड ना। वाह आदित्य भाई ओझा, हाँ, इसको कहते हैं, क्यों हंसे? इसको कहते हैं दोस्त और दुश्मन। हाँ, अभी तक आपका लाइक कहीं सुना नहीं है हाँ कुछ। देखिए, मैं आदि भाई को मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा नाम किसी के साथ इसलिए नहीं सुनाई देता है क्योंकि पूरा टाइम तो मैं आपके साथ रहता हूँ। मैं बता दूं कि अगर बॉम्बे में मैं हूँ और आदि भाई भी मुंबई में है, तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हम लोग नहीं मिलते हैं। डेली हम लोग मिलते हैं, और कुछ काम होता है तो काम करते हैं, नहीं फिल्म देखते हैं या शॉपिंग करते हैं। तो
मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मेरा नाम किसी और के साथ जुड़े। मेरा तो यही कहना है। जुड़ने नहीं देते, एक्चुअली जुड़ने जुड़ने नहीं नहीं देता। देते लोग। हाँ राइट। सो हमारा गेम है, दूसरा गेम। जी। सो रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस है जिसका आपको जवाब देना है। तो इसमें अगर आपके भाई लोग और दोस्त लोग होंगे तो मे भी शायद आपको, अगर आपको लगे, सपोर्ट मिले। अच्छा। आपकी पत्नी के पति की माँ की बेटी आपकी क्या लगेगी? मेरे पत्नी के पति की माँ की बेटी मेरी बहन लगेगी। अरे वाह, आ गया। ओके, नेक्स्ट। आपके भाई के बहन की बेटी के पिता आपके क्या लगेंगे? मेरे जीजा लगेंगे। बहनोई? हाँ अच्छा, बहनोई एंड जीजा से जी एक जी ही। जी जी। आपके मामा की बहन के बेटा की पत्नी आपको क्या कहेंगी? एजी। मैं एजी क्यों कहेंगी? मेरे मामा की बहन मतलब कि मेरी माँ। और आपके मामा की बहन के बेटा की पत्नी आपको क्या कहेंगे? अरे मेरे मामा की बहन मतलब मेरी माँ हो गई ना। और मेरी माँ का बेटा मतलब मैं खुद, और मेरी पत्नी मुझे क्या कहेगी? एजी। आपने कुछ गलत मतलब लिखा होगा उसका शायद। क्या? आप बताओ। एजी? हाँ। आपके मामा की बहन के बेटा की पत्नी, मामा का बहन। आपने मामा के, आपके मामा, हाँ, आपके मामा, मामा की बहन मेरी माँ आपकी हुई। माँ, हाँ, माँ। माँ के बेटे की और पत्नी। तो जरूरी है कि एक ही बेटा हो? दूसरा भी होगा ना? नहीं, बड़े बेटे को क्या कहेगी? आप छोटे हो, आपको बोलना पड़ेगा ना। मुझे लगा कि मेरी पत्नी मुझे क्या कहेगी। बेटा की पत्नी ना? हाँ। ओके फाइन, चलो ठीक है। बहन के लड़के के पिता का पुत्र आपका क्या लगेगा? भांजा। भांजा। हाँ जी। आपके बहन की बेटी के पिता की सास आपकी क्या लगेगी? माँ। कितने जल्दी आ रहा है, मैं तो ऊपर ही चली जाऊंगी। आपके फूफा जी के बेटे की माँ की बहन आपकी क्या लगेगी? फुआ। फूफा जी की बेटे की माँ की बहन आपकी क्या लगेगी? फुआ। कैसे? फुआ? हाँ फुआ। हाँ। फुआ तो आपने बोला है। आपके फूफा जी जी। की बेटे हाँ की माँ हाँ। क्या हुई? मेरी फुआ हुई। और उनकी बहन जो हुई की बहन। वो भी मेरी फुआ हुई। एक्चुअली ये अच्छा, सब दोनों फुआ ही लगेगी। एक्चुअली ये उल्टा है। ये सब क्वेश्चन मुझे आपसे करना चाहिए। सही है। आपके दादाजी की बहू के पोते के पिता आपके क्या लगेंगे? दादाजी के बहू के पोते के पिताजी मैं खुद होऊंगा या मेरे बड़े भाई होंगे? भाई। भाई। आपकी पत्नी आपके भाई के बेटे के पिता को क्या कहेगी? आपके भाई के बेटे की पिता क्या? मेरी पत्नी? आपकी पत्नी आपके भाई के बेटे के पिता को क्या कहेगी? जेठ कहेगी या पति कहेगी? हाँ, देवर या जेठ। देवर या जेठ। हाँ। ओके यार, आपको आ गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। वही बोला मैं कि मैं ये नेक्स्ट सब टाइम आपसे ना, पूछना चाहिए था मुझे। ये नेक्स्ट टाइम ना मैं पति के बेटे के पिता के चाचा के मामा के लड़के की बहन की ऐसे में लेके आऊंगी। हाँ, थोड़ा घुमाइएगा तब, हाँ तब वो रहेगा। ये बहुत सिंपल सा था जी। एक रिकॉर्ड। प्रवेश जी बहुत ही अच्छे हैं। ही इज वेरी पंक्चुअल एंड सेट पे भी वो बस अपने काम में मशरूफ रहते थे। एंड अगर सेट 7 बजे की है तो वो 6:45 में हाजिर होते थे। ही इज सो पंक्चुअल।
आज के लोग और बहुत से लोग इनसे ये एक सीख ले सकते हैं, अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। और प्रवेश जी, चूंकि इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है शूट पे, हालांकि जो भी खाना था सेट पे वो खाते थे, लेकिन मैं इनसे पर्सनली जानना चाहूंगी कि आखिर इनकी इतनी एनर्जी लेवल हाई जो रहती है उसके पीछे क्या राज है, वो क्या ऐसा खाते हैं जो कि इतने एनर्जेटिक एनी टाइम रहते हैं। हैंगओवर। नहीं, हैंगओवर रहेगा तो एनर्जी नहीं रहेगी। ये हमारी प्रोड्यूसर थी सुभा जी, आई थिंक सो, जिनकी मैं अभी फिल्म किया हूँ सरफरोश। और जहां तक मेरी एनर्जी की बात है तो मैं अपने काम को बहुत प्यार करता हूँ, और जब शूटिंग होता है तो मुझे लगता है कि कोई फेस्टिवल है, मुझे बहुत मजा आता है। मैं प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ तो भी, और मैं उसमें एक्टर हूँ तो भी। और इसलिए मैं, अगर आप जिस काम को लेके बहुत एक्साइटेड हो तो आप एनर्जी में रहोगे, और आप किसी काम को अगर झेल रहे हो तो आप एनर्जी में नहीं रहोगे। तो मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं बहुत एनर्जी में रहता हूँ। और जो खुराक उन्होंने बोला क्या आप खाते हैं, क्या आप एनर्जी में रहते हैं, तो मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं एनर्जी में रहता हूँ। दूसरा चीज, मैं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। और दूसरा, मैं सुभा जी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि अभी मेरी जो अगली फिल्म है वो सरफरोश है, जिसमें रितेश भाई हैं, यामिनी सिंह जी हैं, मैं हूँ, और मंजुल भाई इसको डायरेक्ट किए हैं। एक बहुत ही ऐसी फिल्म जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है, एक ऐसी स्टोरी जो आप लोग देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। और इस फिल्म को बनाने में जितना शिद्दत से सुभा जी ने इस फिल्म को बनाया है, निश्चित तौर पे ये फिल्म सब लोगों को पसंद आएगी। और हालांकि अभी जिस दौर में हम लोग हैं, जिस दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री है, इस दौर में इन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट को बनाया, हिम्मत किया, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। ओके, बूझो तो जानो हमारा लास्ट गेम है। परवेश जी ने अभी दिनेश जी का मैसेज, परवेश जी ने अभी सरफरोश फिल्म के हैं, तो काजल जी बताइए परवेश जी की एज क्या है? बताइए। आपकी एज? हाँ, आई थिंक आपकी एज होनी चाहिए। आप कितने भाई बहन हैं? 3 बहन, 2 भाई। और आप कौन से उसमें हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा? हाँ। तो आप 32 33 के आसपास होंगे आई गेस। करेक्ट। क्या? करेक्ट। हाँ, क्या मेरा दिनेश जी 32 33। क्या होता तो है सबसे जब बड़े भैया, किसी को जब भैया अपनी एज बताते हैं तो मैं बोलता हूँ कि अरे आप अपनी एज क्यों किसी को बताते हो, मुझे आपकी नहीं अपनी चिंता है, आपसे 2 साल ही छोटा हूँ मैं। ओके, बूझो तो जानो। जी। 4 तो 40 इयर्स की हो? है? कौन बोला? 40 इयर्स की हो? अरे नहीं, 32 33 में भी हो सकते हो। सबसे छोटे हो ना, पक्का ना? हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ। और दिनेश जी? वो मेरे मुझसे बड़े हैं वही। उसके बाद फिर मेरी 3 बहनें, 1 बहन, 2 बहन, 3 बहन। आपका बर्थ ईयर? मेरा 87। चल झूठे। हाँ। चल झूठे। हाँ, मैंने कम हाँ, तो बोल दिया। कैलकुलेट नहीं खुश हो रहे हो? अरे तो कैलकुलेट बहुत करो, खुश हो रहे हो? 87 से कैलकुलेट करो आप। हाँ, 33 रनिंग। रहने दो। अरे तो मैं ऐसे कैसे फटाक से बता दूंगा। 11 दिसंबर 87। आईडी आईडी दिखाओ। आईडी अभी इस रूम में नहीं है, मैं अभी ऑफिस में हूँ। मुझे आप व्हाट्सएप करना। ठीक है। आधार कार्ड नहीं, पक्का। आधार कार्ड तो अभी निकला। हाँ। आप मुझे ना पासपोर्ट। अपना ये पासपोर्ट का भेजना। जी जी ठीक है। बूझो तो जानो। ओके, हाँ।
एक ट्रक ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस के सामने से रॉन्ग वे में जा रहा था, फिर भी ट्रैफिक पुलिस ने उसका हाथ नहीं उसको पकड़ा नहीं, बताइए क्यों? पहले ही उसको घूस दे दिया होगा, इसलिए नहीं पकड़ा। एम्बुलेंस होगा, ट्रक था ना। नहीं, ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर रॉन्ग वे में जा रहा था और ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा नहीं। एक ट्रक ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस के सामने से रॉन्ग वे में जा रहा था, फिर भी ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं, बताइए क्यों? क्योंकि वो पैदल जाता, ट्रक ड्राइवर जा रहा था, तो वो क्यों पकड़ेगा उसे? रॉन्ग वे में हाँ, तो पहले गलत बोला था ना। हमने आपको ज्यादा अच्छे से सुनाया। मैंने ध्यान नहीं दिया। करेक्ट। ओके। एक इंजीनियर और डॉक्टर दोनों ही एक लड़की से प्यार करते थे, ठीक है? एक काम के सिलसिले में इंजीनियर कहीं बाहर गया 7 दिन के लिए। सॉरी, वापस बोल। एक इंजीनियर और डॉक्टर दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। एक काम के सिलसिले में इंजीनियर 7 दिन के लिए कहीं बाहर गया, तो उस लड़की को एक डॉक्टर नहीं इंजीनियर दूसरा उसको डेली 7 एप्पल उसके घर भिजवाता था। एक्चुअली डॉक्टर गया बाहर, इंजीनियर उसको डेली 7 एप्पल देने जाता था घर। बोलो क्यों? अभी तो कंफ्यूजन है कि इंजीनियर बाहर गया कि डॉक्टर बाहर गया, ये बताइए। डॉक्टर बाहर गया। डॉक्टर बाहर गया। डॉक्टर बाहर गया तो इंजीनियर देने जाता था वो एप्पल। उसने 7 दिन 7 एप्पल उसको देने गया घर पे। वो क्यों देता था? क्योंकि वो बीमार थी और डॉक्टर उसका ध्यान रखने बोला था। करेक्ट। चल झूठी। करेक्ट। यही है। आपके दोस्त ने जवाब लिखा क्या? बट आप मत पढ़ो। कौन दोस्त? मत पढ़ो ना, बताओ। नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि दोनों एक लड़की को प्यार करते थे तो बीमार होगी। तो डॉक्टर दोनों एक ही लड़के को प्यार करते थे, तो डॉक्टर गया बाहर 7 दिन के लिए और इंजीनियर उसको 7 दिन एक एप्पल उसको हर डे देके जाता था। तो वो ऐसा क्यों करता था? बीमार होगी वो, तो उसको डेली खाने के लिए एप्पल देके आता होगा। भाई वो नहीं है तो अभी मैं संभाल लेता हूँ। बोला भाई वो भी प्यार करता है, मैं भी करता हूँ, इंजीनियर साहब तो है नहीं, तो मैं ही एप्पल देके आता हूँ। हाँ। बोला लड़की चालू थी। हे भगवान, बताओ ना जल्दी। An apple a day keep doctor away. नीचे पढ़ के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एप्पल मतलब बोलते हैं ना डॉक्टर डेली एक एप्पल खाना चाहिए। हाँ। तो बीमारी दूर रहती है। मैंने तो यही बोला। हाँ आई नो, आपने वही बोला नीचे पढ़ के। ओके, पढ़ के नहीं बोला, पहले हाँ 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 हाँ। ओह, आपके पहले और लोग बोल चुके थे। तो मेरे साथ आज ऐसी लाइफ कौन सी मोबाइल, हाँ राइट, ऐसी कौन सी मोबाइल कंपनी है जिसको बुलाने से ऐसा लगता है कि कोई अपनी माँ को बुला रहा है? ऐसी कौन सी मोबाइल कंपनी जो लगता है कि अपनी माँ को बुला रहा है? पब्लिक पोल पे जाऊं क्या? वो तो आप ऑलरेडी चले गए हो पब्लिक पोल पे। ऊपर देखो, नीचे मत देखना। नहीं देखना, नीचे ऊपर देखो। वही थोड़ी लिख रहा है।
हाँ बोल दो। नोकिया तो हो नहीं सकता। करके नीचे देख के बोल दो अब। कोई लिखा ही नहीं तो मैं बोलूं कैसे? आदि क्या कर रहा है? हे भगवान। अच्छा देख, वीवो, नोकिया, अपना एप्पल, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, हाँ बहुत सारे आ गए नीचे। बहुत सारे आ गए। एमआई, एमआई, हाँ देख के MI। नहीं नहीं, एमआई, एमआई। बहुत चालू हो आप जाओ। नहीं, मुझे याद आया कि एमआई का टीवी भी मेरे यहाँ पे ऑफिस में लगा है, तो उसके लिए ओह याद आया। बहुत हाँ, जल्दी याद आ गया सब पढ़ के ना। अरे तो पहले नोकिया आया, फिर एप्पल आया, पहले तो वो धीरे धीरे ही आएगा ना। ये तो अभी आई है तो कंपनी। बहुत सारे छूट गए मोबाइल कंपनी, वो भी बोल देते आप। मंजुल भाई बोल रहे हैं जियो। मंजुल भाई क्या MI, बोलेंगे? जियो। MI एमआई। ऐसे। हाँ, माना कि लड़की की उम्र 18 वर्ष है तो उसके पापा का नाम क्या होगा? माना कि लड़की की उम्र 18 वर्ष है तो उसके पापा का नाम क्या होगा? माना। कैसे पता चला? माना की माना लड़की। की लड़की। या ऐसी कौन सी कार है जिसके ना पहिए हैं ना इंजन फिर भी वो चलती है? जिंदगी। ऐसी कौन सी कार है जिसके ना पहिए हैं ना इंजन फिर भी वो चलती है? जिंदगी, जिंदगी। मैंने जिंदगी एक गाड़ी, ये गाड़ी, ये सुना है, लेकिन मैंने अभी पहिया और बट इंजन। जवाब गलत है, और दूसरा बताओ। ऐसी कौन सी कार है जिसके पहिया है? कार, पहिया है ना इंजन है। पहिया है ना इंजन है। पहिया भी नहीं है, इंजन भी नहीं। देखो कमेंट्स मत पढ़ो। कमेंट्स मत पढ़ना। अरे नहीं पड़ा। बता दे रही हो। अच्छा, मैं ऊपर ही देखता हूँ। माना कि जैसी कौन सी गाड़ी है जिस। आदि भाई कहाँ हो? हाँ ऐसे ऐसे कर करके पढ़ रहे हो। चीटर। अरे मैं पढ़ चीटर। तो रहा हूँ, कोई लिखे तो सही। हेलो हेलो सब लिख रहे हैं सा। भाई, गाड़ी का नाम हाँ। बताओ। हम्म। सरकार। सब चीटर। सब सरकार, चीटर है। सरकार, सरकार, सब चीटर है। ये सरकार, कमेंट्स कैसे गायब हो जाएंगे मुझे बताओ। मैं सरकार, उसको गायब कर सरकार, देती हूँ। सरकार। हाँ वो मुझे पता चल मैं गया, बिना आपने पढ़े बोला पढ़ बताया पढ़ के। सरकार चल रही है। मैंने ऐसे मुझे लगा कि सरकार, इनकी सरकार चल रही है, उनकी सरकार चल रही है, मतलब ये गाड़ी। रहने दो, रहने राइट। दो, रहने दो। झूठे। सरकार। चीटर। कोई लिखा ही नहीं है, आप देख लो। प्लीज आप कमेंट मत करिए, चीटिंग कर रहे हैं। ऐसा कौन है जिसे लोग डूबते देखते हैं लेकिन कोई बचाने नहीं जाता? ऐसा कौन है जो लोग डूबते हुए देखते हैं लेकिन कोई बचाने नहीं जाता? सूरज। क्या? अगर गुप्ता जी के गार्डन में शर्मा जी की मुर्गी ने अंडा दिया तो अंडा किसका होगा? जिसका गार्डन है उसका होगा। अंडा मुर्गी का होगा, गार्डन वाले का नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो जिसका गार्डन है उसका अंडा नहीं। भी होगा और मुर्गी भी होगी, मुर्गी भी काट देगा वो। मुर्गे ने अंडा कहाँ दिया? मुर्गी। वही तो। लेकिन मुर्गे, आपने आपने बोला मुर्गे, मुर्गे ने अंडा दिया। वो जिसका गार्डन है उसका अंडा भी है और मुर्गी भी होगा। तो मेरे पति का वह नाम है जिससे
गुप्ता जी का होगा, मुर्गी भी अंडा भी। हरी झंडी लाल झंडी, हरी झंडी लाल झंडी। हाँ, आपका अभी ब्रेक हो रहा था। हरी लाल मतलब हरी लाल। हम्म। आपका आपका वीडियो पॉज हो गया है, खाली साउंड आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। आप सही नेटवर्क में जाइए जहाँ पे थी। आप पहले कहाँ पे थी वहां पे जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। वीडियो रुक के आ रहा है, आवाज आ रही है लेकिन वीडियो रुक के आ रहा है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क में जाइए। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, और वीडियो भी पॉज है। आपने शायद लोकेशन चेंज किया है। नहीं नहीं, नहीं, आपकी आवाज आ रही होगी ब्रेक होके। हाँ लेकिन ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। वीडियो भी सही नहीं चल रहा है, आपने शायद लोकेशन चेंज किया है। आवाज आ रही है मुझे लेकिन अभी वीडियो आपका पॉज है। ब्रेक ब्रेक। आपका ने हाँ, वो आप या तो कट करके लगाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है और वो भी हो रहा है। जी आया। जी। कहाँ थे हम लोग? गुप्ता जी के गार्डन में। गुप्ता जी का गार्डन खत्म हो गया और मुर्गी का अंडा था, वो किसी और का नहीं था, अंडा मुर्गी का था। ओके। और हरी लाल भी निकल गया, हरी हरीलाल भी, झंडी लाल हरीलाल। झंडी। वो मैंने सब करेक्ट आंसर हाँ, दिया है। चलो जानो, झूठे सारे आपने पढ़ पढ़ के दिए।
एक आदमी ट्रक चला रहा था, उसने ट्रक की लाइट भी नहीं जलाई हुई थी, ना उसके पास टॉर्च था, ना चांद निकला हुआ था, फिर भी वो देख लिया कि दूर से शेर आ रहा है। बताइए कैसे? लाइट भी नहीं थी। एक बार और बोलिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर एक होता है। आदमी ट्रक मतलब मैं बार बार बोलती हूँ, आप इसीलिए मुझे पूछ लेते हो ना, जवाब हाँ आपको तुरंत मिल जाए। हम हाँ, नहीं बताएंगे, जवाब जी जी। बताओ। नहीं, क्वेश्चन तो बताइए हम आप। नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन बताया बोलिए मैंने, एक बार और। क्वेश्चन मैंने बता दिया, बार बार नहीं बोलूंगी। एक बार और अब बताइए। कमेंट्स पढ़ के जवाब मत देना मुझे। नहीं नहीं, एक बार बताइए तो सही। दिनेश जी, आप चीटिंग कर रहे हो, जवाब क्यों लिख रहे हो? बताइए तो, क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। एक आदमी ट्रक चला रहा था, उसने ट्रक की लाइट भी नहीं जलाई हुई थी, ना उसके पास टॉर्च था, ना चांद निकला हुआ था, फिर भी वो देख लिया कि दूर से शेर आ रहा है। बताइए कैसे? दिन में चला रहा था। मुझे पता था तुरंत बोलोगे, अरे तुरंत तो बोलोगे आप क्यों? देख क्या? के। नहीं नहीं, चीटर अभी हो आप, बहुत बड़े चीटर हो। ध्यान से सुना ना, न चांद बहुत निकला ध्यान, था। तो बहुत वहां मैंने ध्यान से पकड़ देख लिया भी कि लिया, हाँ। बहुत बहुत ध्यान से देख भी लिया। नहीं नहीं, ध्यान से सुना मैंने। कितने सारे लोगों ने लिखा हुआ है, आप भी वही पढ़ के जवाब वो दे लोग रहे हो। वो लोग जाओ। पहली बार में सुन लिए होंगे, मैं नहीं सुन अच्छा। सही बात है, चीटर, चीटर है आप। मेरी बेटी बोल रही है कि वो जो ड्राइवर हाय। वो ड्राइवर था, वो अंधा था, आगे मुझे बोल रही है। बोल रही है अंधा था, अंधा। वो उसने सही बोला, एटलीस्ट उसने जवाब तो बोला, देख के चीटिंग करके नहीं बोला। बोलती है ऊपर से बोल रहे फिर से बताओ, फिर से बताओ। मुझे आके इशारा करे, अंधा था, अंधा। ओके, कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में हैं और डूबने वाले हैं, तो कैसे बचेंगे? लाइफ जैकेट से। कैसे बचेंगे? डूबने वाले हैं तो लाइफ जैकेट अभी होगा। रुको, सबको जवाब देने दो, लाइफ वेट करो जैकेट जवाब होगा, का, फिर बताना लाइफ मुझे। जैकेट होगा, या तैर के बचेंगे, नहीं नहीं, लोगों को जवाब देने दो, फिर या, हम जवाब लेंगे। या हेलीकॉप्टर आएगा फिर रस्सी से खींच लेगा मुझे। नहीं नहीं, अभी जवाब आने दो, तब मैं कुछ अरे नहीं बोलने नहीं। वाली हूँ आपको। आप कल्पना कीजिए, तो मैं कल्पना कर रहा हूँ, तो मैं कैसे डूब रहा हूँ? डूबूंगा ही नहीं ना, ये तो कल्पना है। मैं आपका क्वेश्चन आप नहीं दोहरा रही हो, तो मैं दोहरा के सोच रहा हूँ। कल्पना कीजिए, तो कल्पना कर रहे हैं, तो क्यों डूबेंगे? कैसे वैसे ही बच जाएंगे। वेरी इंटेलिजेंट। गलत। अच्छे से जवाब दीजिए, जो मैंने लिखा है बस वैसे जवाब दो। कल्पना कीजिए कि आप किसी जहाज में हैं और डूब रहे हैं, तो कैसे बचेंगे? पानी के जहाज में है कि हवाई जहाज में, पहले ही बताइए आप मुझे। पानी के हवाई जहाज में है, इमरजेंसी लैंडिंग पानी पे हुआ है, तो लाइफ जैकेट मिलेगा। और पानी की जहाज में अगर है, तो जहाज तो ऑलरेडी डूबा हुआ होता है, फिर वहां तो पूरी व्यवस्था रहती है, हेलीकॉप्टर बचा लेगा। तो कल्पना, और दूसरा ये मेरा है कि अगर कल्पना कर रहे हैं तो डूबने की कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ, कल्पना करना बंद कर दीजिए। वाह। आदिति बोल रही है वो कल्पना, कहाँ बोलो दिख बेटा, के आई, बोलो। वो कहाँ दिख के आई आप? हाँ, सो कल्पना करना स्वीट बंद। अदिति। हाँ, पापा को कुछ भी नहीं आता, पापा देख के चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन आंसर क्या है आप तो बताओ, मैं जो बताया सही है ना? वो बोल के गई वो सही है, आपने बहुत गलत बोला, और आपने हमेशा देख देख के बोला जवाब। अच्छा, कल्पना करना बंद कर दीजिए तो बच जाएंगे। वाह, सीरियसली ये मुझे नहीं पता था। प्रवेशी, मतलब सच्ची में आप बहुत बड़े चीटर हो। क्या बोल रहे हैं? बोलिए।
आपके लिए क्वेश्चन है, पूछो जब उनकी शादी के लिए लड़की देखने गए थे तो उनको वही कोई और पसंद आ गई थी। क्या क्या फिर एक बार बोलिए प्लीज। जब आप अपनी शादी के लिए लड़की देखने गए थे तब आपको और कोई वहीं पे दूसरी कोई लड़की पसंद आ गई थी और उससे कैसे शादी हुई। जैसे आपकी शादी का थोड़ा सा बताइए, स्टोरी क्या है नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपकी शादी की स्टोरी। हाँ मेरी शादी की स्टोरी बताता हूँ, लेकिन मैं लड़की देखने नहीं गया था। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके कई फैंस बोलते थे कि आपने शादी आपकी हुई है या नहीं है, आप सिंगल है या मिंगल है, क्या है। हाँ, तो प्रवेश जी हाँ। शादीशुदा है, उनकी बेटी है प्यारी सी बेटी यहाँ अदिति पे जो दिखा अभी आई दिया थी। तो बेटी यहाँ पे दिखा दिया तो क्या बिना शादी की हुई है? नहीं नहीं, हो सकता है, आजकल बहुत कुछ होता है। लेकिन वैसा नहीं है ना। जी। तो बताइए आपकी शादी की स्टोरी, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन किया है, पूछो जब उनकी शादी के लिए लड़की देखने गए थे तो उनको वही कोई और पसंद आ गई थी, क्या ये बात सच है। नहीं, ये बात सच नहीं है। मैं लड़की देखने नहीं गया था एक्चुअली। मेरी भांजी की शादी थी, मेरी सिस्टर की बेटी की। तो उस शादी में गया था मैं। और उस टाइम पे वो छठ पूजा था, छठ पूजा भी था, शादी नहीं, सॉरी, छठ पूजा में मैं गया था। तो वहां पे मेरा जो भांजा है संजय, तो हम लोग जा रहे थे, घाट पे जाते हैं ना सुबह, घाट पे जा रहे थे। तो अभी जो ससुर हैं, वो मेरे भांजे से बोले कि अरे अपने मामा को बोलो ना कि अपना मेरे लिए भी थोड़ा एक लड़का बताएंगे शादी करने के लिए। तो मैं बोला, वो मुझे संजय के साथ ही में था, तो मुझे भी बोले कि आप लोग आप फौज में हैं और तो फ्रेंड सर्कल में कोई लड़का होगा तो बताइएगा। तो मैं बोला ठीक है, ये बात हो गई। फिर हम लोग गए, और तो जब नदी किनारे गए तो मैं आदि अपने भांजे को बोला कि अच्छा इनकी लड़की कौन सी है संजय। तो बोला कि वो है। तो मैंने देखा जिनसे मेरी शादी हुई है, तो मैंने देखा। तो मैं संजय को बोला कि तो मेरी शादी क्यों नहीं करवा दे रहे हो यहाँ पे, दूसरा लड़का मैं कहाँ ढूंढूं। फिर संजय अपने बाबा से मतलब बात किया, और फिर वो लोग बात करके मेरी शादी कराए। ओके, तो लव मैरिज, मतलब आपको लव, आप फिर से गायब हो गए। हेलो। आपका आपका नेटवर्क चला गया। नहीं, बीच में कॉल आ गया था, तो जी बोलिए। तो आपने लव कम अरेंज किया है। लव नहीं कहेंगे, मैं पहले मतलब अपनी जो जिससे मेरी शादी उनको मैं दूर से देखा था, ना कि उनसे अच्छा, मेरी मुझे बातचीत थी। परवेश एक बात बताइए, अभी तक आपने अपनी बीवी के साथ कभी फोटो पोस्ट नहीं की है, क्यों। हमने देखी नहीं आपकी वाइफ। तो देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा फोटो। कई फैंस को लगता है हाँ। कि शुभी जी आपकी वाइफ है, तो प्लीज क्लियर कर दीजिए कि शुभी आप जो दोस्त नहीं हैं नहीं नहीं, सुबी शुभी। जी तो मेरी दोस्त हैं देखिए, इवन। बहुत लोगों को लगता है कि शुभी जी और आप हस्बैंड वाइफ है, बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे ऐसे। हाँ। हम्म। नहीं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सुबी जी के साथ मैंने पहली फिल्म किया था जिसमें चलने की चालल दुल्हा, जिसमें हम लोग का वर्कशॉप 1 महीने तो वर्कशॉप ही हुआ था। हमारे अजय सिन्हा जी उसके डायरेक्टर थे। और फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट मैं भी याद कर लिया था, उन्होंने भी याद कर लिया था। उनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी। तो हम दोनों ने उस फिल्म के लिए बहुत मेहनत किया था। और उसके बाद फिर जो मेरी पहली फिल्म थी वही बहुत अच्छी चली थी, 50 डेज तक किया था सिनेमा घरों में। तो उनके साथ अच्छा मेरा जोड़ी रहा है। उनके साथ मैंने मुझे लगता है कि 7-8 फिल्में मैंने किया है। मैंने टोटल 16 फिल्में अभी तक किया है, जिसमें से 7 फिल्में मैंने सुभी जी के साथ किया है, बाकी फिल्में और एक्ट्रेस के साथ किया है। तो सुभी जी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं। वैसे जैसे कि बाकी हीरोइंस भी मेरी, जो आप हो, चाहे अक्षरा जी हैं, चाहे अम्रपाली जी हैं, चाहे बाकी लोग हैं, वैसे ही सुभी जी बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं।
और मैंने तो अभी बिल्कुल। तक आपके साथ अभी तक कोई फिल्म नहीं किया अपोजिट में। क्यों? दरार 2 में किया आपने मेरे साथ? हाँ बट थोड़ा सा ही था ना, मीन्स उसमें हाँ तो और हाँ भी सामने और भी एक हाँ। था, मतलब ऐसे सोलो टाइप का जैसे होता है सोलो ना, नहीं किया, सोलो नहीं वैसा किया, नहीं। सोलो नहीं किया है हम लोग। वैसे तो बंसी बिरजू में भी आपने किया है एक, बट गाना भी। गाना है, गेस्ट अपीयरेंस टाइप है, बट सोलो नहीं किया है। करना चाहूंगा मैं। चलिए हम जरूर करेंगे लॉकडाउन के बाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और आई होप कि आपको मजा आया हो। और मुझे वो वाले गेम में बहुत मजा आया, लेकिन सब लोगों ने आंसर दिए उसके बाद आपने आंसर किया। नहीं, तो बहुत बहुत अच्छा, फनी था बहुत ये बहुत लाइव, मुझे बहुत मजा बहुत आया। मजा आया। बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया। और अच्छा लगा। मैं आपका शो इससे पहले भी बाकी लोग का मैं सबका हाँ देखता आपके हूँ। कमेंट्स करते थे आप हमेशा बीच में। हमेशा मैं देखता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और अच्छी बात है, थैंक यू। लॉकडाउन में आप ये सबको अरेंज करके कर रही हो इतना। आपको अभी तो अगर 2 घंटे, लगभग 4 ढाई घंटे हो गए। अगर 2.5 घंटे से हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसको रेडी करने में आपको कितना टाइम लगता होगा, सबके लाल क्लिप्स गोला मंगाना। क्या है? है लाल गोला मतलब लाल कि काम पे ध्यान दीजिए। खतरा, खतरा। खतरा, काम पे ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आगे से खतरा हो जाएगा। चलिए आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लाए और बहुत जल्दी नीरव हिंदुस्तानी 4 भी लाए। बिल्कुल बिल्कुल। और या सो नीरव हिंदुस्तानी 4 भी आए और बहुत सारी फिल्में आए। थैंक यू दिनेश जी, अम्रपाली जी और हमारी पूरी टीम को, समर जी, संभावना दी, शुभी और किसने कमेंट किया था, आदित्य जी, विक्रांत। थैंक यू अम्रपाली। सो सब लोगों को जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच और कमेंट्स के लिए। और सब लोगों ने कमेंट्स किए, परवेश जी ने सिर्फ वहां से देख देख के यहाँ पे बोला है आंसर, तो आप सब मैं मतलब पब्लिक पोल में विश्वास करता हूँ, सर्वसम्मति से कोई बात बोलता हूँ मैं सबके। बाबा इतने इतने ना लाइफलाइन ना करोड़पति में भी नहीं है जो करोड़ों जीत के जाते हैं, पता है। यहाँ बिल्कुल। पे इतने सारे जवाब आ रहे मैं यहाँ से कितना जीत के जा रहा हूँ? लाल गोला। हैं। गोला। ये लेकिन व्हाइट गोला है। अरे कितना प्यारा है, देखो गोला। जी जी आपको यही मिलेगा, आपको यही गोला मिलेगा। जी जी, भेज दीजिए। लॉकडाउन बाद में ले लूंगा आपसे। हाँ, और आपने अदिति का भी जवाब आपने बोला है मुझे। किसका? अदिति का आपने जवाब नहीं दिया, अदिति ने जवाब दिया। हाँ, वो तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि आप सोचना छोड़ दीजिए, जो भी था कल्पना करना बंद या कर दीजिए। कल्पना करना छोड़ दीजिए नहीं, और मेरा बच दिमाग जाओगे। जस्ट जस्ट आप बोली कि डूब रहे हैं जहाज में, तो मैं सोचा कि हवाई जहाज में है कि पानी जहाज में। सबसे पहले दिनेश मेरा जी ने दिमाग भी यहाँ गया। राइट जवाब लिखा था, दिनेश जी ने भी राइट आंसर लिखा था। लेकिन आपने बोला था कि इधर पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, तो मैं नहीं देखा। देखिए मैं कितना सच्चा इंसान हूँ। हाँ सही बात है। और पहले के आपने क्या किए? पहले के भी नहीं देखे मैंने। एक एक ही देखा था झूठे, कोई, वो चीटर। एप्पल वाला वो मैं देखा था अब मैंने, बाकी कुछ नहीं देखा। वो आपके लाइव ना, आपका देखना, आपने कितनी बार नीचे नजरें घुमाई, फिर हाँ वापस बोली क्या बोला, फिर बाद में तुरंत जवाब आ गया। एप्पल वाला सिर्फ देखा था, बाकी कोई नहीं देखा मैंने। हाँ एप्पल वाला। बट मजा चलो आया, बहुत मजा आया मुझे। ठीक। थैंक यू परवेश जी हमारे साथ बाय बाय जुड़ने बाय के बाय लिए। बाय 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 बाय, टेक बाय, केयर, टेक बाय केयर। बाय।